डी मिशन टीवी, हर खबर सच के साथ। खबर वही जो है सही। आप देख रहे हैं डी मिशन टीवी। इस वक्त की बड़ी और आम खबर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 में मायावती जी अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं होगा, ये चर्चा शुरू हो चुकी है और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने अभी जो बयान दिया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। बेहद सुर्खियों में आ चुका है बीएसपी सुप्रीमो का ये बयान। इस समय 3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड की याद आई, और मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगाई है? मायावती जी को किससे जान का खतरा है? मायावती जी ने आखिर असुरक्षा का खतरा क्यों जताया है? आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। एक बहुत बड़ा बयान, 2024 का बीएसपी सुप्रीमो का सबसे बड़ा बयान इसे माना जा रहा है और इसीलिए इस बयान पर हर तरफ चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप बीएसपी सुप्रीमो का वो बयान सुनिए बिना देरी के। दोस्तों बिना देरी के मैं चाहता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो ने जो बयान दिया है पहले वो आप सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995, याद करिए ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, बताऊंगा आपको आखिर ये तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। घिनौने कृत्य को याद किया है बीएसपी सुप्रीमो ने। कहा इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए जग जाहिर हैं, जिसमें बीएसपी का यूपी स्टेट ऑफिस, दोस्तों आपको बता दूं जो उत्तर प्रदेश का बीएसपी का ऑफिस है लखनऊ में, वो जहां पे ऑफिस है वहां पे सपा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है एक पुल बना दिया गया है, एक लंबा ऊंचा पुल बना दिया गया है जहां से कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। अराजक तत्व जो हैं वो पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी दफ्तर के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा था। तो बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यंत्र यानी कहीं और सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी ये भी मांग करती है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात बीएसपी सुप्रीमो ने कह दी है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और इसीलिए जो बीएसपी का ऑफिस है वहां पर बैठकें नहीं हो पाती हैं। लखनऊ का जो बीएसपी ऑफिस है वहां पर बैठकें अगर करनी भी पड़ती हैं तो वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है, क्योंकि जहां पर बीएसपी का ऑफिस है, उत्तर प्रदेश बीएसपी का जो ऑफिस है, उसके सामने एक ऊंचा पुल बना दिया गया है और कहा जा रहा है इस पुल के द्वारा कोई भी अराजक तत्व जो है वो पार्टी के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, पार्टी कार्यालय पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो ने योगी सरकार से कहा है कि योगी सरकार ये जो दफ्तर है कहीं और ट्रांसफर कराए, यहां पर मैं रहूंगी तो हमारी जान को खतरा है। साथ ही साथ दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि ये जो समाजवादी पार्टी है ये दलित विरोधी नहीं, जबरदस्त
दलित विरोधी जातिवादी पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो हमने बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम रखे थे, उन जिलों के नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहुत बड़ा हमला बीएसपी सुप्रीमो ने बोला है और ये जो बयान है आज का बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये बयान जो है अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इस बयान के बाद अब कोई गुंजाइश ऐसा लग रहा है कि गठबंधन को लेकर बचती नहीं है। पूरी की पूरी जो कड़वाहट थी, जो दिल का गुबार था, बीएसपी सुप्रीमो ने सब कह दिया है। दोस्तों, 2 जून 1995 का जिक्र बीएसपी सुप्रीमो ने किया, तो क्यों किया यह भी जान लीजिए। आपको बता दूं, 1993 के विधानसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हुआ। चुनाव के बाद गठबंधन की जीत हुई और मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये जो गठबंधन की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, वो खतरे में आ गई। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? एक भयानक हमला हुआ बीएसपी सुप्रीमो पर, जबरदस्त तरीके से जानलेवा हमला किया गया। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित गेस्ट हाउस कांड में, जिसमें मायावती का एक कमरा था, कमरा नंबर 1, उस पर हमला हुआ। हालांकि मायावती जी किसी तरीके से बच गई, लेकिन इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने गंभीर आरोप लगाए मुलायम सिंह यादव पर। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के इशारे पर उन पर हमला हुआ। तो 2 जून 1995 को याद किया, साथ ही साथ कहा कि ये जो कार्यालय है अभी, जिसके सामने एक ऊंचा पुल बना दिया गया है, अब ऐसे एक कांड और हो जाएगा, फिर से हमारे ऊपर हमला होगा और कहीं ना कहीं अब उनको अपनी जान का खतरा भी सता रहा है। बड़ा सवाल, क्या वाकई बीएसपी सुप्रीमो की जान का खतरा है? और जान का खतरा है तो कौन है? आखिर कौन है जो उन्हें टारगेट पर ले रहा है? आखिर जो पुल बनाया गया है उसकी क्या आवश्यकता थी? जब एक राष्ट्रीय पार्टी का ऑफिस वहां पर था, तो इस तरह से वहां पर पुल क्यों बनाया गया, जिसको लेकर असहज हैं बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी सुप्रीमो ये नहीं चाहती कि ये पुल रहे, और ये पुल है यहां पर, तो जाहिर तौर पर वो चाहती हैं कि योगी सरकार जो बीएसपी का दफ्तर है कहीं और स्थानांतरित करा दे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो की जान को खतरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीएसपी सुप्रीमो खुद कह रही हैं। उन्होंने खुद 2 जून 1995 का जिक्र किया और कहा कि एक बार फिर से ऐसी ही साजिश रची जा रही है। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और यहां पर उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त कोई अनहोनी यहां पर हो सकती है। ऐसे में अगर कुछ हुआ तो योगी सरकार, यूपी सरकार जिम्मेदार होगी। इसलिए यूपी सरकार जो हमारा दफ्तर है उसे कहीं और जगह ट्रांसफर करे, स्थानांतरित करे, जिससे हम अच्छे तरीके से बैठकें कर पाएं, सुरक्षित माहौल में बैठकें कर पाएं। दोस्तों, आपको याद होगा इसी बीएसपी कार्यालय में महापुरुषों की प्रतिमाएं थीं, उनको हटा दिया गया था। तो लोगों ने कई तरीके की खबरें चलाई कि मायावती जी ने उन महापुरुषों की मूर्तियां क्यों हटवा दी। मायावती जी ने इसको लेकर भी आज खुलासा कर दिया, कहा कि मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही थी, इसीलिए इन मूर्तियों को अपने निवास स्थान पर उन्होंने शिफ्ट करा दिया है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, आज की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने आज अखिलेश यादव पर हमला बोला, अब समझिए गठबंधन की संभावनाएं बहुत कम हैं। 1993 में गठबंधन हुआ था, उसके बाद 2019 में गठबंधन हुआ था, और 2024 में अब गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस पर सवालिया निशान है। अगर नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में मजबूत होने की जरूरत है, और ये लड़ाई अगर नहीं सुलझी तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए बसपा से वो बातचीत कर रही है कि नहीं, इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो नाराज हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों शर्त रख रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग बीएसपी से दूरी बनाए रखें। तो इंडिया गठबंधन को कौन कमजोर कर रहा है, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं।
और बड़ा सवाल, क्या अब लगता है आपको मायावती जी अखिलेश यादव में कोई गठबंधन की गुंजाइश बचती है? और क्या बीएसपी सुप्रीमो वाकई इंडिया गठबंधन में आएंगी? इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय आप जरूर दीजिए। और मायावती जी का ये जो बयान है इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।